So in previous session, we discussed about entity set, attributes, their symbols and use. We learned that entity is a equivalent to an object, and for example, specific person, company, all these are entities. And entity set is equivalent to a class because it is a set of entities of same type. For example, set of persons, companies and trees are entity sets, and they also have attributes. So this is the correlation between these three models, which is very important. Class is equivalent to entity set, जो कि RDBMS में टेबल्स बनते हैं. We have objects जो कि ER मॉडल में एंटिटीज कहलाते हैं, जो कि रिलेशनल मॉडल में रोज बनती हैं, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉलम्स का काम करते हैं. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी सेट से कनेक्टेड है, जैसे स्टूडेंट और टीचर आपस में कनेक्टेड है, और उसको हम रिलेशनशिप के साथ दिखाते हैं. यहाँ पे मैं कस्टमर और लोन को दिखा रहा हूँ और उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, जिसको हम रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स के साथ कवर अप करते हैं. Then we discuss different type of attributes. We discussed that कि we have a simple like age, roll number, जिसको further divide नहीं किया जा सकता. कंपोजिट, जिसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, हाउस नंबर, लोकेलिटी. सिंगल वैल्यू, जिसकी एक ही वैल्यू होती है, जैसे रोल नंबर, फादर नेम एक ही है, लेकिन मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, हॉबीज मल्टीपल हो सकती हैं, स्किल्स मल्टीपल हो सकते हैं. सो दीज आर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स. कुछ एट्रीब्यूट्स को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ, नेम, रोल नंबर, ऑल एट्रीब्यूट्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. लेकिन कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू दूसरे कॉलम से ड्राइव की जा सकती है. फॉर एग्जांपल, एज की वैल्यू हम डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव कर सकते हैं. सो एज इज ए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट. देन वी डिस्कस द सिंबल्स. रेक्टेंगल एंटिटी सेट का सिंबल है. रिलेशनशिप को डायमंड साइन से कनेक्ट करते हैं. दो एंटिटीज होती हैं जैसे ए और बी, और अगर उनका आपस में रिलेशनशिप है तो उसको हम डायमंड साइन के साथ ऐसे दिखाते हैं. और देन वी हैव एट्रीब्यूट्स. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स. दिस इज द सिंबल फॉर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. डबल डायमंड साइन से दिखाते हैं. की एट्रीब्यूट, उसको अंडरलाइन कर देते हैं. कंपोजिट की ब्रांचेस दिखा देते हैं, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को ओवल साइन में दिखाते हैं. सो दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड इन ईआर मॉडल. और ईआर मॉडल की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, उसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम पिछली बार यूज की थी, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हाउ पावरफुल ईआर मॉडल इज, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्लाइड टेल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर. कि कस्टमर आईडी यूनिक है उसका, कि कस्टमर आईडी उसका यूनिक है. नेम कंपोजिट है, जिसकी ये 3 फर्दर ब्रांचेस हैं. एड्रेस कंपोजिट है, जिसकी ये ब्रांचेस हैं. स्ट्रीट फर्दर इसमें डिवाइड हो सकता है. फोन नंबर मल्टीपल हैं. एज ड्राइव्ड है, और डेटा Sir, you are not audible. So can you hear me now? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. So this way we can convert any ER model to requirements, from requirements, and that is very important step in the development of ER model. तो ये हमने पिछली बार सारा डिस्कस किया था. आई होप कि आपको क्विकली याद आ गया होगा. इसके बाद हमने डिस्कशन की थी रिलेशनशिप्स के बारे में. उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो दो एंटिटीज हैं वो आपस में रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड होती हैं, और उसमें कितनी एंटिटीज आपस में जुड़ी हुई हैं, दैट गिव द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. हम दो एंटिटी आपस में रिलेटेड है तो ये बाइनरी रिलेशनशिप है. कई बार 3 आपस में जुड़ी होती हैं, उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं. और कई बार एक ही एंटिटी आपस में कनेक्टेड होती है, उसको हम ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कवर अप हो जाता है. देन वी डिस्कस दैट कि जो कनेक्टिविटी है, जो ईआर मॉडल्स में एंटिटीज हैं, वो आपस में 4 पॉसिबल तरीके से जुड़ सकती हैं, जो कि 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1 है. एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट और टीचर के बारे में. तो जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, ये किस टाइप का होता है?
कोई बताएगा? मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, क्योंकि एक स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारे टीचर होते हैं और एक टीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। सिमिलरली अगर मैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की बात करूं तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा? One to many. मैनी One to many. मैनी टू One to many. तो ये देखना जरूरी होता है, एम्प्लॉय की तरफ एक डिपार्टमेंट होगी लेकिन डिपार्टमेंट में काफी सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो इधर से अगर बोलोगे आप एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट तो ये मैनी टू वन होगा, क्योंकि एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में होगा और डिपार्टमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय मल्टीपल होते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, मैं पिछली बार नहीं बताई आपको, कि जो वन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंटर लगाते हैं। तो जिधर वन होता है उधर हम रिलेशनशिप में पॉइंटर लगा देते हैं, जिससे ये लिखना भी ऑप्शनल हो जाता है कि आप ना भी ये लिखो तो भी ये क्लियर है कि जहां पॉइंटर नहीं है इसका मतलब एम है और जहां पॉइंटर है इसका मतलब वहां पे वन है। सो वी ऑल्सो यूज दिस नोटेशन। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, स्कूल है और स्टूडेंट है। स्कूल और स्टूडेंट में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा? Sir, one to many. तो एक स्कूल में काफी सारे स्टूडेंट होंगे और एक ही स्कूल स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्कूल होगा, तो जहां वन है वहां पॉइंटर लगा दीजिए। सो ये वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी की एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने लास्ट केस लिया था वन टू वन का, जैसे पर्सन और चेयर है, इसके बीच में वन टू वन रिलेशन है, क्योंकि पर्सन एक चेयर पे एक ही हो सकता है। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि अगर कंट्री है और उसका प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी वन टू वन है, या अगर स्कूल है और प्रिंसिपल है तो वो भी वन टू वन है। तो जितने भी इस तरह के लीडर टाइप वाले रिलेशनशिप हैं, स्टेट का सीएम है, ये सारे वन टू वन टाइप के रिलेशनशिप में कवर अप होंगे। सो आई हैव सम एग्जांपल्स, लेट्स क्विकली सी दैट। वन टू वन में यहाँ मैं पर्सन और चेयर को दिखा रहा हूँ। वन टू मैनी में ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे एम्प्लॉयज होंगे और एम्प्लॉय की कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक होगी। मैनी टू वन में एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कि एक डिपार्टमेंट में काफी सारे एम्प्लॉयज हैं। स्टूडेंट और कोर्स, आपने 5-6 कोर्स लिए हुए हैं और एक कोर्स में काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एट द सेम टाइम, सो स्टूडेंट और कोर्स में ये मैनी टू मैनी टाइप का रिलेशनशिप है। सो दीज आर द सिचुएशंस वी डिस्कस्ड सम ऑफ द केसेस। जैसे स्टूडेंट और टीचर है तो ये मैनी टू मैनी का है। टीम और कैप्टन किस टाइप का होगा बताइए? टीम और कैप्टन एंटिटी सेट, One to one, sir. सो ये वन टू वन में आ जाएगा। स्टूडेंट और डिपार्टमेंट, मैनी Sir, टू वन। one to many. Many to one. मैनी टू वन, स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिपार्टमेंट होगी लेकिन डिपार्टमेंट में काफी सारे स्टूडेंट हैं, तो जो पहले लिखा है उसी के सामने उसको बोलना है, तो ये मैनी टू वन में आ जाएगा। कॉलेज एंड सोसाइटी एंटिटी सेट, जैसे मैं थापर One की to बात, many. Sir, one to many. सो ये वन टू मैनी आ गया कि एक कॉलेज में काफी सारी सोसाइटीज हैं लेकिन सोसाइटी तो एक ही कॉलेज को आएगी, जैसे सीसीएस है तो वो थापर की ही अटैच्ड है। और यहाँ मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी वन होगा वहां पे आपको ये पॉइंटर लगाना है, तो ये अपने आप में सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो जहाँ एम है वहां आप ऐसे दिखाइए और जहाँ वन है वहां आप ऐसे दिखाइए। तो आपको वन या एम भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दिस। सो इतना ही था पिछली बार का इस सिचुएशन के लिए। अब हम आगे चलते हैं आज की डिस्कशन में। If you have any doubt up to this point, you can ask me any question. ओके, तो आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपके पास अपना कॉपी पेन होगा, अगर नहीं है तो प्लीज जल्दी से जाके ले आइए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप जो ईआर मॉडल आज हम बनाएंगे वो आप खुद बनाएं, क्योंकि जब आप एक बार हाथ से काम कर लेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो शुरू करेंगे, और अगर कॉपी पेन नहीं है तो जस्ट गो एंड टेक। सो आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 1 मिनट। तो 1 मिनट का ब्रेक है, जाके सभी अपना कॉपी पेन ले आओ, तब तक मैं पानी ले आता हूँ। जल्दी से आ जाओ।
तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं एक बार। तो जैसे कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है और ये आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मोस्ट फेमिलियर रिक्वायरमेंट्स है बिकॉज ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हैं। और हम इस रिक्वायरमेंट को ईआर में कन्वर्ट करेंगे और ये भी सीखेंगे साथ में कि काम करते कैसे हैं, सो दैट कि कल को कोई नई केस स्टडी आपको मिले तो आपको पता हो कि इसको टैकल कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे इसको ईआर में कन्वर्ट करने के लिए। और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो 5 है, तो हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को ईआर में कन्वर्ट करने के लिए। पहला स्टेप है, उस रिक्वायरमेंट, जो भी आपको रिक्वायरमेंट गिवन है उसमें से हम एंटिटीज को सर्च करते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम उनके रिलेशनशिप को सर्च करते हैं। तो पहले एंटिटी सर्च करते हैं, फिर रिलेशनशिप देखते हैं, साथ में उनके एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं कि उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। और ये काम करने के लिए कि एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप को सर्च करने के लिए हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसमें से जो एंटिटीज और रिलेशनशिप्स हैं उनको सर्च करते हैं। एंटिटीज क्या होती हैं, याद है एंटिटीज क्या थी? एनीवन? Objects. एंटिटीज ऑब्जेक्ट, या एंटिटी सेट की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं, तो एंटिटी Class. सेट हो गई क्लास। तो अगर रियल वर्ल्ड एंटिटीज और रिलेशनशिप जो है ये दो एंटिटीज को आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर हैं, ये क्या है, स्टूडेंट और टीचर Entity set. एंटिटी सेट्स हैं। और स्टूडेंट टीचर को टीच कर रहा है, तो जो टीच है ये हमारा आपस में एक रिलेशनशिप है। तो जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, मेरा क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना, जब आप रिक्वायरमेंट्स को रीड करेंगे वन बाय वन, एक एक लाइन करके, तो जो एंटिटी सेट्स है वो उसमें नाउन होंगे या वर्ब होंगे या एडजेक्टिव होंगे? हाँ जी, नाउन। वेरी गुड। तो यू गॉट द पॉइंट कि आपको एक एक लाइन को पढ़ना है और उसमें से नाउन्स को सर्च करना है, और जो नाउन्स हैं वो आपकी एंटिटी सेट बनेंगी आगे जाके। और जो रिलेशनशिप्स है वो क्या होंगे? वो वर्ब होंगे। तो वेरी गुड, तो आपने बहुत जल्दी उसको सोच लिया और आंसर बता दिया। तो हमें आंसर मिल चुका है कि हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसमें से जितने भी नाउन्स हैं उनको एंटिटी सेट मानेंगे और जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम वर्ब्स या एक्शंस जो भी हैं उनको हम रिलेशनशिप की फॉर्म में नोट करेंगे। तो एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसको अंडरलाइन करते जाते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं। सो कंसिडर ए यूनिवर्सिटी कंटेन मेनी डिपार्टमेंट। तो मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी और उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो कौन कौन से इसमें एंटिटी सेट्स आपको मिल रहे हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं? नाउन्स कौन से हैं? यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट। तो दो चीजें आपने इसमें ढूंढी कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट हमारे पास नाउन्स हैं इसमें, और वो एंटिटी सेट होंगे। तो पहले मैं एंटिटी सेट को ही डिस्कस कर लेता हूँ। देन ईच डिपार्टमेंट कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। तो सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि डिपार्टमेंट है और उसमें काफी सारे कोर्सेज। तो अगला हमें पता चलता है कोर्स के बारे में बात हो रही है। और देन वो बोल रहा है कि मेनी टीचर कैन वर्क इन ए डिपार्टमेंट। तो कोई नया टीचर। सो अभी टीचर्स के बारे में बात में हो रही है, तो टीचर्स आपको मिल रहे हैं। ए टीचर, अगली लाइन पढ़ता हूं, टीचर कैन वर्क ओनली इन वन डिपार्टमेंट। तो टीचर भी है ऑलरेडी, डिपार्टमेंट भी है, तो कोई नई चीज हमें नहीं मिली इसमें। फॉर ईच डिपार्टमेंट देयर इज ए हेड। तो यहाँ हेड की बात हो रही है। एंड ए टीचर कैन बी हेड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट। तो ये एक रिलेशन, ये कुछ बात हो रही है हेड की, और ये कह रहा है कि टीचर कैन बी हेड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट। तो जो हेड है ये एक्चुअली कौन है? टीचर है, और वो एक डिपार्टमेंट में काम करता है। तो मैं इसको थोड़ा बाद में दोबारा इस पॉइंट पे वापस आऊंगा कि जो हेड है वो टीचर है और वो एक डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हेड एक्चुअली उसका रोल है, हेड एक्चुअली उसका एक एक्शन है कि एक टीचर है हमारे पास जो डिपार्टमेंट में हेड का रोल अदा कर रहा है या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब या एक्शन है वो रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे हेड को, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो हेड इज ए रोल विच इज परफॉर्म बाय ए टीचर। तो नाउन इसमें अभी भी टीचर और डिपार्टमेंट ही है,
जो आपस में कनेक्टेड है, एंड वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिलेशनशिप में आपको रोल्स, एक्शंस इंडिकेट करते हैं. तो यहाँ पे हेड जो है वो एक तरह का रिलेशनशिप बता रहा है कि टीचर और डिपार्टमेंट में एक हेड नाम का रिलेशनशिप भी आएगा. तो मैं यहाँ पे हेड को एज ए नाउन यहाँ ट्रीट नहीं कर रहा, क्योंकि ये रोल या एक्शन को इंडिकेट कर रहा है. Each teacher can take any number of courses. Courses we have already have, teacher we already have. A course can be taken by only one instructor. तो instructor teacher को ही represent कर रहा है, कोई नई चीज नहीं है. Yeah. So a student can enroll for any number of courses. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है students, क्योंकि पहली बार student picture में आया है, can enroll any number of courses पहले से है. कोर्स कैन बी टेकन बाय एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अगर मैं यहाँ पे सभी एंटिटीज या नाउन्स के बारे में बात करूं तो पता चलता है कि इसमें यूनिवर्सिटी है, इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोर्सेज हैं, इसमें टीचर्स हैं और इसमें स्टूडेंट की बात हो रही है. और जो हेड है ये रोल है, एक एक्शन है जो कि टीचर परफॉर्म कर रहा है एक डिपार्टमेंट में. तो मैं इसको एंटिटी सेट नहीं ले रहा. तो एंटिटी सेट मेरे पास कितने आ गए बोलेंगे जरा? How many entity set I have identified? 5. So सबसे पहले स्टेप में आप एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जितने भी नाउन्स हैं रिक्वायरमेंट शीट में उनको नोट डाउन कर लेते हैं. और अगर मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को पढ़ता हूँ, ये मैंने सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिखा है, सारी लाइंस को, कि पहले यूनिवर्सिटी है और उसमें डिपार्टमेंट्स हैं. सो ये यूनिवर्सिटी थी, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी हो चुका था. नंबर ऑफ कोर्सेस ये थर्ड हुआ. Many teachers, so ये फोर्थ मिला मुझे. डिपार्टमेंट वर्क दिस, सो ये रोल है, रोल ऑफ हेड है, टीचर कर रहा है, टीचर नंबर ऑफ कोर्सेस, और स्टूडेंट ये मेरे पास 5वां है. तो अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं तो आप देखते हैं कि ये 5 हमें मिले हैं. सॉरी, सो ये 5 हमें मिले. सभी सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि वी हैव 5 एंटिटी सेट्स इन दिस रिक्वायरमेंट्स. अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर ये पॉइंट नोट करना अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट, कि अगर एक एंटिटी सेट सिर्फ एक ही बार आ रहा हो तो उसको हम रिमूव कर देते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा है कि हम टेबल बनाना चाहते हैं. तो टेबल्स तभी बनता है अगर मल्टीपल रोज हो, अगर उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हो. तो अगर एक एंटिटी के सिर्फ सिंगल इंस्टांस है, सो देन इग्नोर दैट एंटिटी. तो उसको एंटिटी सेट को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसका सिंगल इंस्टांस है, तो हमें वो इंटरेस्ट में नहीं है. तो क्या आपको इसमें से इस रिक्वायरमेंट जो मैंने यहां लिखी है, क्या इसमें से ऐसी कोई एंटिटी मिलती है, एंटिटी सेट मिलता है जिसका सिर्फ सिंगल इंस्टांस है हमारे इस रिक्वायरमेंट में? सिर्फ एक ही है सर. यूनिवर्सिटी. सिर्फ यूनिवर्सिटी. देखिए डिपार्टमेंट काफी सारे हैं, कोर्सेज काफी सारे हैं, टीचर्स काफी सारे हैं, स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी की बात हो रही है. तो ये सिर्फ थापर के बारे में बात कर रहा है, लेट्स सपोज. तो अगर आप सिर्फ सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तब ये फंडा समझना यहाँ पे, अगर आप सिर्फ सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तब आपको यूनिवर्सिटी को एंटिटी सेट लेने की जरूरत नहीं है, तब यूनिवर्सिटी का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्सिटी का टेबल तब बनेगा जब आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज होंगी. जब मैं बोलूंगा कि मुझे पूरे इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, एवरी यूनिवर्सिटी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. तो जब यूनिवर्सिटीज मल्टीपल होंगी तभी आप यूनिवर्सिटीज का टेबल बनाओगे, तभी आप उस एंटिटी सेट को कंसिडर करोगे. सो अगर सिंगल डिपार्टमेंट, सिंगल यूनिवर्सिटी, सिंगल किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस एंटिटी सेट को इग्नोर कर देंगे. तो पहला पॉइंट ये निकला कि 5 एंटिटी सेट थी, जिसमें से हमने देखा कि सिर्फ डेटा सेट में एक ही यूनिवर्सिटी है. सो इफ एंटिटी हैज ओनली वन इंस्टेंस देन दैट एंटिटी इज इग्नोर्ड. सो फाइनल एंटिटीज आर डिपार्टमेंट, कोर्स, टीचर एंड स्टूडेंट. तो अल्टीमेटली 4 रेक्टेंगल आप बनाओगे जो कि डिपार्टमेंट, कोर्स, टीचर और स्टूडेंट की होंगी. तो ये हमारी पहली इसमें से ऑब्जर्वेशन है. और इसके लिए हमें जो 4 हैं जो रिप्रेजेंटेशंस या जो डायग्राम्स हैं वो क्रिएट करनी है. तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग दिस. तो मैं अब इसको एक एक करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं आपके हेल्प से. तो मैं इसको लाइंस में तोड़ देता हूं. इस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ लिखा ही हुआ है. लेट्स टेक दिस.
Just give me a minute. तो अब हम ईयर मॉडल बनाएंगे एक एक करके, और मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा और आप मुझे हेल्प करना कि कैसे कैसे ये चीज को इवॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में बोल रहा है कि कंसीडर ए यूनिवर्सिटी कंटेन मैनी डिपार्टमेंट। तो इस लाइन को पढ़ के कितनी एंटिटीज पता चलती हैं कि एक यूनिवर्सिटी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी भी है, डिपार्टमेंट भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक है, सो इसको तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट है। तो जो भी आप पहली लाइन पढ़ते हैं वहां से आप एक एंटिटी सेट निकाल लीजिए। तो आपको पता चला कि यहाँ पे एंटिटी सेट डिपार्टमेंट है और उसके लिए सिंबल रेक्टेंगल है, सो हमने ये बना दिया। अगली लाइन पढ़िए, ईच डिपार्टमेंट ऑफर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कोर्सेज हैं, सो एक और एंटिटी सेट बनाएंगे कोर्सेज या कोर्स। सो ये कोर्स बना दिया। अब साथ की साथ जैसे ही आप एंटिटी सेट बनाते हैं, साथ की साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में देखिए। तो ईच डिपार्टमेंट कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। तो ये पता चल रहा है डिपार्टमेंट और कोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप का नाम भी इसमें रेफर किया है कि उस रिलेशनशिप, मैनी होगा। इस रिलेशनशिप को हम ऑफर कह रहे हैं। तो डिपार्टमेंट कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। तो डिपार्टमेंट में ये बोलता है काफी सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये साइलेंट है। अब आप देखिए, डिपार्टमेंट कैन ऑफर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, लेकिन कोर्सेज डिपार्टमेंट में कितने हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब जो रिवर्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। सो जो नहीं लिखा हुआ उसको आपको अज्यूम करना है, और जब आप अज्यूम करेंगे तो वो वैलिड अजम्पशन होनी चाहिए। और अगर आप जो भी अज्यूम कर रहे हैं वो आप नीचे हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट में ये अज्यूम किया है। सो अब मुझे रिवर्स अज्यूम करना है क्योंकि उसने कुछ नहीं लिखा। तो डिपार्टमेंट की तरफ काफी सारे कोर्सेज हैं, तो ये मैंने एम बना दिया। अब कोर्स की तरफ एक कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट कितने होते हैं? सो व्हाट यू विल से, वन और मेनी कोर्स। लेट्स सपोज यूसीएस, कौन सा डीबीएमएस का कोड है? यूसीएस 310। यस सर। So let's suppose the code is UCS 310। ये कोर्स चल रहा है। अब इस कोर्स को ऑफर करने वाली कितनी डिपार्टमेंट्स हैं? एक होती है या मल्टीपल होती है? UCS 301 जो है ये सिर्फ CSED चला रही है। आपने देखा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के भी स्टूडेंट हैं, वो भी ये कोर्स ले रहे हैं, तो लेकिन ऑफर उनको हम ही कर रहे हैं। तो आपने देखा एक डिपार्टमेंट होती है जो एक कोर्स को ऑफर करती है। कई कोर्स आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफर कर रही है कंप्यूटर के बच्चों को, और सिमिलरली हम कोई डीबीएमएस का कोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर को भी ऑफर करें। तो इट इज वैलिड टू अज्यूम कि जो कोर्स है वो एक ही डिपार्टमेंट ऑफर करेगा। पर्टिकुलर कोड की मैं बात हो रही है बिकॉज अल्टीमेटली कोर्स का मतलब उस कोर्स कोड से है। सो एक डिपार्टमेंट काफी सारे कोर्स ऑफर करती है और एक पर्टिकुलर कोर्स कोड जो है वो एक ही डिपार्टमेंट द्वारा ऑफर किया जाता है। तो ये एक वैलिड अजम्पशन है वन टू मैनी की। आप मैनी टू मैनी भी अज्यूम कर सकते हैं, वैलिड अजम्पशन है, लेकिन जो भी अज्यूम कर रहे हो प्लीज मेंशन बिकॉज इट इज नॉट रिटन, सो यू हैव टू अज्यूम इट। तो अगर आपकी डिटेल्ड एनालिसिस है तो आपको अज्यूम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सब लिखा होगा। लेकिन कई बार कई चीजें नहीं लिखी होंगी तो उसमें आपको अज्यूम करना है, या अगर आप फिजिकली रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने गए हैं तो आप एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ के उस अजम्पशन को कवर अप करेंगे, जो गैप्स हैं उनको खत्म करेंगे। बट ऑफ कोर्स इसमें ये गैप है और मैंने यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक कोर्स एक ही डिपार्टमेंट द्वारा ऑफर किया जाएगा। तो अभी तक मैंने ये पॉइंट निकाल लिया कि डिपार्टमेंट और कोर्स है और उनके बीच में वन टू मेनी टाइप का रिलेशनशिप है। सर जैसे बग्गी वाला कोर्स है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों इकट्ठे देता है। हाँ, फिर तो उसको उस केस कैसे में आप relation लिखेंगे? हाँ उस केस में मैनी टू मैनी बना देंगे कि वन कोर्स इज ऑफर्ड बाय मल्टीपल डिपार्टमेंट। तो आप उसको भी ले रहे हैं तो आप ये वाला डॉट यहाँ नहीं दिखाएंगे और ये मैनी टू मैनी दिखाएंगे। यस, तो दोनों जैसे वो एक स्पेशल केस ही हो जाता है, बाकी सारे एक मतलब माय पॉइंट इज दिस कि अगर आपने वो केस पकड़ लिया है तो वो मैनी टू मैनी टाइप का है, तो आप इसको मैनी टू मैनी टाइप में लेंगे। अगर एक भी आपको ऐसा केस मिल जाता है जिसमें आप ज्वाइंटली ऑफर कर रहे हैं, यू वेरी वेल आइडेंटिफाइड ए पर्टिकुलर कोर्स इन अवर सिस्टम के जहां पे बग्गी का कोर्स दो डिपार्टमेंट मिलके ऑफर कर रहे हैं, तो मैं इसको मैनी टू मैनी में ही बनाऊंगा फिर।
कि आप जब आपको अगर एक भी इंस्टांस मिल जाता है जो इसको वैलिडेट नहीं कर रहा, तो आपको, क्योंकि डेटाबेस में बगी स्टोर करनी है, और डेटाबेस में जब बगी स्टोर करोगे तो आपको 2 डिपार्टमेंट देने पड़ेंगे उसमें, तो उसको कवर अप करने के लिए मैनी टू मैनी देना आपका वैलिड केस हो जाएगा. सो यस, so it can be one to many and many to many, but yes, if you consider buggy, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे अगर कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो दैट्स व्हाई यू आर कंसिडरिंग इट मैनी टू मैनी. सो दिस इज द पॉइंट, एंड देन इट इज अ वैलिड अजम्पशन. तो ये मैनी टू मैनी टाइप का होगा. तो वन टू मैनी, मैनी टू मैनी कोई भी बना देंगे, दोनों ठीक है. जस्ट एक्सप्लेन दैट कि आप कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं. आगे चलता हूं. Many teacher can work in a department. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंडा हम नया सीखेंगे. तो डिपार्टमेंट के बाद ये अब टीचर की बात कर रहा है. अब ये कह रहा है कि many teacher can work in a department. तो जो डिपार्टमेंट है उसमें टीचर क्या करते हैं, वर्क करते हैं. सो ये वर्क नाम का रिलेशनशिप है, और डिपार्टमेंट में काफी सारे टीचर काम करते हैं. एंड ए टीचर कैन वर्क ओनली इन वन डिपार्टमेंट. तो यहाँ उसने कोई अजम्पशन का स्कोप नहीं छोड़ा, क्लियर कर दिया है कि टीचर जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है. तो ये क्लियर हुआ कि एक डिपार्टमेंट में काफी सारे टीचर हैं, और टीचर और डिपार्टमेंट के बीच में वन टू मेनी टाइप का रिलेशनशिप है. ये इस सेकंड थर्ड लाइन से हमने कंक्लूड किया है. इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन रीड इट अगेन कि मैनी टीचर कैन वर्क इन ए डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट में काफी सारे टीचर काम करते हैं. एंड टीचर कैन वर्क ओनली इन वन डिपार्टमेंट. तो टीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट एक है. सो वन टू मेनी टाइप का रिलेशनशिप बन गया. अब अगला पॉइंट. For each department, there is a role of head which is performed by the teacher. तो अब इसका क्या सोचते हो आप? For each department, there is a role of head which is performed by the teacher. मतलब टीचर का एक और रोल होगा, वो 1 to 1 होगा डिपार्टमेंट एंड टीचर के बीच. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि टीचर और डिपार्टमेंट के बीच में एक और रोल या एक और रिलेशनशिप भी हो सकता है. दैट रिलेशनशिप इज हेड रिलेशनशिप. और इस रिलेशनशिप के बारे में ये अब आगे फर्दर कह रहा है कि फॉर ईच डिपार्टमेंट देयर इज ए रोल ऑफ हेड विच इज परफॉर्म बाय द टीचर. ए टीचर कैन एक्ट एज हेड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट. तो टीचर जो है वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है. सो टीचर कैन बी हेड ऑफ वन डिपार्टमेंट. और डिपार्टमेंट में कितने हेड होंगे इसके बारे में ये साइलेंट है. सो वी हैव टू अज्यूम इट, विच इज वेरी वैलिड अजम्पशन. तो डिपार्टमेंट में कितने हेड दिखाऊंगा मैं? डिपार्टमेंट एक ही हेड होता है. सो ये रिलेशनशिप 1 to 1 का होगा. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जब बताने दो, मैं फिर वापस आपका क्वेश्चन लेता हूं. सो यहाँ एक नई चीज हम सीख रहे हैं कि दो एंटिटीज के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं. सो डिपार्टमेंट और टीचर के बीच में दो रिलेशनशिप हो सकते हैं या हैं. यहाँ पे एक रिलेशनशिप वर्क का है और एक रिलेशनशिप हेड का है. तो डिपार्टमेंट और टीचर के बीच में जो वर्क रिलेशनशिप है वो 1 to many टाइप का है. मतलब डिपार्टमेंट में काफी सारे टीचर काम कर रहे हैं और जो टीचर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट एक ही है. लेकिन डिपार्टमेंट और टीचर के बीच में जो हेड रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है. मतलब डिपार्टमेंट में एक ही टीचर एक ही हेड होगा और टीचर मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट को हेड कर सकता है. सो डिपार्टमेंट और टीचर के बीच में दो तरह के रिलेशनशिप है, एक हेड और एक वर्क. अब मुझे आप बताइए कि जो टीचर हैं उनकी पार्टिसिपेशन, मतलब जो मैं हूं वो इसमें से किस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा, हेड में या वर्क में? वर्क. सो वर्क में. सो एवरी एम्प्लॉय, एवरी टीचर इज ए मेंबर ऑफ दिस रिलेशनशिप. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर होगा जो इसका, जैसे मनिंदर सर है तो सिर्फ वही है जो इस रिलेशनशिप को में पार्टिसिपेट करेंगे. बाकी जितने भी 99 के करीब बाकी टीचर जो हैं वो सारे वर्क में आ जाएंगे. और जो हेड है उसका डेटा यहाँ पे भी रहेगा और उनका डेटा यहाँ पे भी रहेगा. तो हेड दोनों में परफॉर्म करेगा, वर्क में भी आएगा और हेड में भी आएगा. लेकिन ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि दो एंटिटीज के बीच में मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे वर्क और हेड. जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि एक ग्रुप है, मैं एक और एग्जांपल देनी चाहूंगा क्विकली, कि जैसे एक क्लास का ग्रुप है COE, लेट्स सपोज G9 में इसको बोल देता हूं. और इस ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि स्टडी करते हैं. और इस ग्रुप का एक CRB है.
तो हर ग्रुप का एक सीआर आपने बनाया हुआ है, तो जो सीआर है वो भी तो एक स्टूडेंट ही है, तो जो ग्रुप और स्टूडेंट के बीच में एक सीआर का रिलेशनशिप आएगा कि हर ग्रुप में एक स्टूडेंट सीआर है, और स्टूडेंट मैक्सिमम एक ही ग्रुप का सीआर हो सकता है, और स्टूडेंट एक ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट स्टडी करेंगे, जो भी स्टूडेंट है वो एक ग्रुप को जो है वो बिलोंग करेगा। तो जो सीआर है उसका डेटा यहाँ पे भी आएगा और उसका डेटा यहाँ पे भी आएगा, लेकिन बाकी जो है n-1 उनका जो सिर्फ एक बच्चा जो है वो इस सीआर वाले रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें ग्रुप और सीआर की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये वैसा ही है जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टीचर के बीच में हेड की बात कर रहा हूँ। यू गॉट द पॉइंट? नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर यहाँ पे पहले लिखा टीचर कैन ओनली वर्क इन वन डिपार्टमेंट, यस, तो एक ही हेड होगा, वो तो इम्प्लाई है, तो अलग से सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या है? हाँ, बट लेकिन हमें इंडिकेट करना पड़ेगा ना कि ये रिलेशनशिप है, सो हर रिलेशनशिप की आप वहां से निकाल लेते, आप वहीं से पिक कर लेंगे, ये इम्प्लाइड हो गया कि वहां से निकाल लिया जाएगा और ये अंडरस्टूड है कि वो एक ही आएगा। बट ईआर डायग्राम में कंप्लीट करने के लिए उसको एज ए डिजाइनर, क्योंकि कल को ये डॉक्यूमेंट आपको अपने प्रोग्रामर को देना है और कोई कंफ्यूजन ना हो वहां पे, तो आपको हर रिलेशनशिप को बताना पड़ता है कि वो रिलेशनशिप चारों में से किस टाइप का है। तो ये रिलेशनशिप मुझे बताना पड़ा 1-to-1 है और ये 1-to-many है। ऑफ कोर्स इट इज इम्प्लाइड, लेकिन हो सकता है वो प्रोग्रामर के ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे ना, आपने अभी अंडर समझ लिया है तो आप उसको यहीं पे यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। सो वी विल लीव नो कंफ्यूजन, सो ईआर डायग्राम विल लीव नो कंफ्यूजन, नथिंग फॉर स्पेकुलेशन टू द प्रोग्रामर के लिए क्लियर कट हम सब चीज बता रहे हैं कि भाई ये है। सो हर रिलेशनशिप को लेबल करना डिजाइनर का रोल है, जो सिस्टम एनालिस्ट आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसने जो समझा कि ये एम्प्लॉयड है तो उसको दिखाना भी चाहिए। गॉट इट? यस सर। ओके, सो आगे चलते हैं हम। ए टीचर कैन टेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेज। तो अब ये जो टीचर और कोर्स के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे टीचर और कोर्स के बीच में भी ये कह रहा है कि एक रिलेशनशिप है। सो टीचर कैन टेक, सो टेक नाम का रिलेशनशिप बना देता हूँ। टीचर कैन टेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, काफी सारे कोर्स लेगा, एंड कोर्स कैन बी टेकन बाय वन इंस्ट्रक्टर। ए कोर्स कैन बी टेकन बाय ओनली वन इंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्लियरली बता दिया, मैं यहाँ से काट रहा हूँ। सो ये 1 हो गया। सो ये 1-to-many टाइप का रिलेशनशिप हुआ कि एक टीचर काफी सारे कोर्सेज लेगा, तो एक टीचर में काफी सारे कोर्सेज हैं और कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इंस्ट्रक्टर है। तो टीचर और कोर्स के बीच में एक टेक नाम का रिलेशनशिप है जो कि 1-to-many का है, which is clearly indicated from this point. Teacher can take any number of courses and a course can be taken by only one instructor, और टेक नाम का रिलेशनशिप के साथ हमने उसको दिखा दिया। सर इसका क्या मतलब है कि दो टीचर्स CSCD कोर्स नहीं ले सकते? मतलब ये अजम्पशन है, तो ऑफ कोर्स इसमें अब हमारे केस में ये वैलिड नहीं है। सो टीचर कैन बी टेकन, ए कोर्स कैन बी टेकन बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्टर। तो यूनिवर्सिटी हमारी में जैसे है तो उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, लेकिन इस रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने लिखा है कि 1 है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 1, बिकॉज उसने तो फिर पहले वाला कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? जैसे ईच टीचर कैन टेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, मतलब पहले तो ये लिखा नहीं, कि एक टीचर कोई काफी सारे कोर्स ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो PBH है वो C++ और DBMS 2 कोर्स ले सकता है, ये वैलिड है। लेकिन C++ का टीचर एक ही है और DBMS का टीचर भी एक है, तो ये ऐसा है। तो अगला जो टीचर होगा X, वो C पढ़ाएगा, C++ के 2 टीचर नहीं हो सकते, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि C++ PBH भी पढ़ा रहे हैं और X भी पढ़ा रहा है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। यू गॉट दैट पॉइंट ना? Yes, नहीं, हाँ, तो हमारे में तो ये हमारे यूनिवर्सिटी केस में ये मैनी टू मैनी का केस है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये 1-to-many का है, क्योंकि इसने कोई स्कोप नहीं छोड़ा। तो उसने मुझे अज्यूम करने के लिए नहीं बोला। हो सकता है मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ इसमें, या इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसने क्लियरली बोल दिया है कि भाई कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इंस्ट्रक्टर होगा, तो दैट्स वाई आई हैव टू कंसिडर इट एज ए 1-to-many। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए कोर्स कैन बी टेकन बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्टर, या ये अजम्पशन होती, तो देन आई कैन टेक मैनी-to-many। बट यहाँ पे आप अज्यूम नहीं कुछ कर सकते, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। यहाँ पे अजम्पशन का कोई स्कोप नहीं है, मेंशन ही है, तो जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। बट अदरवाइज हमारे केस में जो तुम्हारा क्वेश्चन था,
कि यहाँ पे ये केस हो रहा है कि जो एक्स टीचर है वो डीबीएमएस पढ़ा रहा है, जो एक्स टीचर है वो सी प्लस प्लस पढ़ा रहा है, तो एक टीचर दो कोर्स पढ़ा रहा है। लेकिन डीबीएमएस का एक ही टीचर हो सकता है, जो वाई टीचर है वो अब आगे सी पढ़ाएगा, तो सी का एक टीचर है, डीबीएमएस का एक टीचर है, सी प्लस प्लस का एक टीचर है। लेकिन मेनी टू मेनी केस में ये भी पॉसिबल है कि एक्स डीबीएमएस पढ़ा रहा है और डीबीएमएस को एक्स और वाई दोनों मिलके भी पढ़ा रहे हैं, तो ये मेनी टू मेनी में आएगा। लेकिन मेरी एग्जांपल में ये वन टू मेनी है। स्टूडेंट कैन एनरोल एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिखाना है, कोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एनरोल नाम का है। स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, स्टूडेंट काफी सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, एंड ईच कोर्सेज कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मेनी टू मेनी टाइप का है। स्टूडेंट काफी सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और एक कोर्स में काफी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम इस पूरे केस को कैप्चर करेंगे। और अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूं, सो यही हमने आज अभी बनाया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, वी हैव दिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वी हैव दिस डिपार्टमेंट और कोर्स। डिपार्टमेंट और कोर्स के बीच में ऑफर नाम का रिलेशनशिप है, और डिपार्टमेंट टीचर के बीच में वर्क और हेड दो रिलेशनशिप है। टीचर और कोर्स के बीच में टीच है, और ये इनरोल है। तो मैंने वन माइनी कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये पॉइंटर मेरे लिए काम कर रहा है। तो एक डिपार्टमेंट में काफी सारे कोर्स हैं, कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट में काफी टीचर है, टीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिपार्टमेंट है, हेड 1 to 1 है, और एक टीचर काफी सारे कोर्स ले रहा है, कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टीचर है, और ये मेनी टू मेनी है। सो दिस इज द सेम केस विच आई हैव जस्ट ड्रॉन। सो ये इसकी फेयर ईआर रिप्रेजेंटेशन है, और ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि दो एंटिटीज के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। सो लेट्स गो बैक एंड चेक द स्टेप्स। तो एंटिटीज देख लिए हमने, रिलेशनशिप देख लिए, उसके बाद वो कहता है एट्रीब्यूट्स के बारे में देखो। स्टेप 3, आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिफाई अदर रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स। तो आप देखते हैं ये ईआर डायग्राम में एंटिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, कोई कॉलम के बारे में बात ही नहीं की, सिर्फ एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की है। सो एट्रीब्यूट्स के ऊपर वो साइलेंट है, मीन दैट हमें खुद अज्यूम करने हैं। तो आप कुछ भी एट्रीब्यूट्स अज्यूम कर सकते हैं जो वैलिड है। सो मैंने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट अज्यूम किए हैं अब, क्योंकि एट्रीब्यूट्स के बारे में ये साइलेंट है। उसने जो बताया था वो सिर्फ ये बताया था, और जिसको मैंने ईआर में बनाया। सो ये ईआर सेम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये एट्रीब्यूट्स के बारे में साइलेंट था, तो दैट्स व्हाई आई अज्यूम सम एट्रीब्यूट्स कि डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर, नेम और लोकेशन है, डिपार्टमेंट नंबर की एट्रीब्यूट होगा। कोर्स में कोर्स कोड, कोर्स नेम और क्रेडिट इसके एट्रीब्यूट हैं, जिसमें कोर्स कोड की एट्रीब्यूट होगा। टीचर में टीचर कोड, नेम और मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट है, जिसमें टीचर कोड उसका की एट्रीब्यूट है, मोबाइल नंबर आप मल्टी वैल्यू भी दिखा सकते थे, रोल नंबर, नेम और एड्रेस इसको आप ऐसे कंपोजिट भी दिखा सकते थे। तो नॉर्मली अगर आपको कंप्लीट ईआर डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट मिलेंगी, तो उसमें एट्रीब्यूट भी मेंशन होंगे, आपको जूम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर नहीं है तो देन यू हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी टू अज्यूम रेलेवेंट एट्रीब्यूट कि उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। सो दिस इज द पॉइंट। So here we have written all those columns and all these attributes. So this is the final information for this particular ER model. If you have any question, you can ask me. Good. So this is the final ER model जो हमने इसमें कवर अप की है। तो ये डिपार्टमेंट और उसके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ये कवर अप कर रहा है। एक और बनाते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। So just give me a minute to open